गूगल का जो सबसे बड़ा सालाना सॉफ्टवेयर इवेंट होता है वो खत्म हो चुका है। भले ही ये इवेंट सॉफ्टवेयर का हो बट हार्डवेयर प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए गए, यानी दो नए स्मार्टफोन पिक्सल सीरीज के लॉन्च किए गए, एक पिक्सल 7a और दूसरा पिक्सल फोल्ड जो कि कंपनी का पहला फोल्ड है। लेकिन इससे ज़्यादा जो चर्चा रही इस बात की रही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल के प्रोडक्ट्स पे किस तरीके से अप्लाई होगा। लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का इवेंट रहा, लेकिन 1.5 घंटे सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात हुई और कंपनी ने कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। सबसे पहला और जो बड़ी बात यह है बार्ड, जो कि चैट जीपीटी का राइवल के तौर पे देखा जा रहा है। बार्ड काफ़ी पहले से टेस्टिंग फेज में था बट अब पब्लिकली अवेलेबल है। आप बार्ड को यूज़ कर सकते हैं। bard.google.com ओपन करके साइन अप करके उस पर जा करके सवाल जवाब पूछ सकते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे आप चैट जीपीटी से पूछते हैं। बार्ड के अलावा बार्ड जो है वो पाम लैंग्वेज मॉडल पे काम करेगा, पाम 2, जो कि लामडा बेस्ड है। लामडा कंपनी का काफ़ी पुराना लैंग्वेज मॉडल है जिसपे कंपनी लगभग 4-5 सालों से काम कर रही है। तो इसके बाद एक और अनाउंसमेंट हुआ जिसमें जेमिनाई के बारे में कंपनी ने बताया। जेमिनाई बेसिकली एक चैटबॉट है जिसे हर तरीके के सर्विसेज और सॉफ्टवेयर्स और टूल्स में लगाया जा सकेगा। वो ठीक उस तरीके से है जैसे ओपन एआई का जीपीटी मॉडल है। अब जीपीटी मॉडल पे चैट जीपीटी है और चैट जीपीटी को यूज़ करके कई सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। उसी तरीके से जेमिनाई होगा जिसे गूगल के प्रोडक्ट्स के अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स में भी आराम से यूज़ किया जा सकेगा। इसके अलावा कंपनी ने बार्ड को अभी एक्सपेरिमेंटल बताया, यानी फुल फ्लेजेड अभी भी नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा अनाउंसमेंट ये था कि गूगल सर्च करने का आपका एक्सपीरियंस बदल जाएगा। अभी ये सभी के लिए अवेलेबल नहीं है लेकिन जल्दी अवेलेबल कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप गूगल सर्च करते हैं और कुछ टाइप करते हैं तो अभी आपको ब्लू लिंक्स मिलते हैं, यानी इंटरनेट पे जितने सारे आर्टिकल्स हैं या फिर फोटोज़ हैं उसके लिंक्स मिलते हैं जिस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। लेकिन अब एक ऊपर एक और सा स्नैपशॉट खुलेगा जिसे एआई स्नैपशॉट कंपनी बता रही है। उसमें आपको एआई बताएगा उस सर्च रिजल्ट, उस सर्च का रिजल्ट एआई बताएगा। उसके नीचे बहुत सारे लिंक्स होंगे जैसे अभी होते हैं गूगल पे। फॉर एग्जांपल आप कुछ रेसिपी पूछेंगे या फिर किसी चीज़ के बारे में पूछेंगे कि कहाँ से ख़रीदा जाए, तो सबसे पहले गूगल आपको बताएगा उस प्रोडक्ट के बारे में कि आपको ये प्रोडक्ट लेने से पहले कौन कौन सी चीज़ें कंसिडरेशन में रखनी चाहिए। वो गूगल खुद से, यानी ज्ञान जो एक बेसिक है वो गूगल देगा, एआई बेस्ड है उसका। हालांकि वो कोई ज़रूरी नहीं, उसे आप हटा भी सकते हैं। अब उसके अलावा एक और बदलाव ये देखने को मिलेगा आने वाले समय में कि आप जैसे सर्च करेंगे तो उसके साइड में और ऊपर एक और आपको विंडो छोटी सी दिखेगी जिसपे वो कलरफुल विंडो होगी। अभी आप देखते हैं तो बिल्कुल वो ब्लू लिंक्स दिखते हैं, तो सर्च में ये बदलाव होने वाला है। इसके अलावा कंपनी ने ये भी कहा है कि ट्रांसलेशन को लेकर के, इमेज को लेकर के ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जैसे कि आप कुछ इमेज डाल करके, अभी तो रिवर्स इमेज करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये इमेज कौन से कहाँ की है बेसिकली। उसके बाद अभी क्या होगा, जो बदलाव होगा इमेज के मेटा डेटा में बदलाव होगा, यानी आप इमेज का कोई भी मेटा डेटा में ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंटर कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली एक एंड यूजर के लिए मुझे नहीं लगता ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के को पायलट के तरह कंपनी ने, गूगल ने एक डुएट नाम का टूल लॉन्च किया है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाएगा। जो गूगल के गूगल डॉक्स हैं या फिर गूगल के जितने सारे टूल्स हैं उसमें काम करेगा। माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट काफ़ी पहले अनाउंस हुआ था जो कि चैट जीपीटी बेस्ड था, तो इनका लामडा बेस्ड ये होगा जो आपका काम आसान करेगा। इसके अलावा गूगल फोटोज़ में भी कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। गूगल का जो ऐप है, मेन ऐप है गूगल का, गूगल उस पर टैप करेंगे तो अब आपको वो पूरा रीडिज़ाइन मिलेगा। पहले ये इनवाइट ओनली था, अब इसे सबको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो सॉफ्टवेयर बेस्ड अनाउंसमेंट थी जिसके बारे में मैंने बताया। आप हमारी वेबसाइट आजतक.in पर आकर के हर चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। अब गूगल 7a के बारे में बताता हूँ। पिक्सल 7a भारत में अवेलेबल हो जाएगा। उसकी कीमत आप ऑफर के साथ 40,000 लगा सकते हैं। 40,000 रुपये में आप इसे खरीद सकते हैं। HDFC बैंक ऑफर है। अलग क्या है इसमें पिक्सल 7 के मुकाबले, डिज़ाइन पिक्सल 7 जैसा ही लगता है लेकिन वो जो फील जो है फ़ोन की डिस्प्ले है वो पिक्सल 6a की तरह ही है और कैमरा पिक्सल 6a से काफ़ी बेटर है। कंपनी ने कहा कि 70% ज़्यादा बड़ा लेंस दिया गया है और इससे फोटोग्राफी पहले से ज़्यादा बेहतरीन हो पाएगी। लेकिन बैटरी बैकअप को लेकर के पता नहीं, अभी मुझे नहीं लगता, अभी यूज़ करने के बाद इसका आपको फुल रिव्यू बताऊंगा। फिलहाल गूगल पिक्सल 7a भारत में आ चुका है, लेकिन पिक्सल फोल्ड भारत में आएगा या नहीं ये कंफर्म नहीं है क्योंकि पिक्सल फोल्ड की कीमत यूएस में लगभग 1.5 लाख रुपए है। तो सैमसंग का जो गैलेक्सी फोल्ड है वो भी इसी प्राइस का है। तो अगर उसे इंडिया लाया जाएगा तो मुझे लगता है कि पिक्सल फोल्ड की कीमत लगभग 1,70,000 रुपए तक के करीब हो सकती है। इस वजह से अवेलेबिलिटी अभी नहीं बताई गई है और ज़्यादातर उम्मीद यह है कि भारत में पिक्सल फोल्ड शायद कभी लॉन्च ना हो।
तो मेरे पास इस समय पिक्सल 7a जो कि गूगल का नया फ़ोन है, लेटेस्ट वो है, और पिक्सल 7 प्रो है। तो आप डिज़ाइन देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो डिज़ाइन है 7 सीरीज़ से मिलता जुलता है। इसका जो वाइज़र है वो भी उसी तरीके का है, बट साइज़ 6a के बराबर ही है। और फीचर्स, हालांकि जो प्रोसेसर है वो सेम प्रोसेसर है, टेंसर का प्रोसेसर है, गूगल का अपना G2, इसमें भी वही प्रोसेसर दिया गया। और दिलचस्प ये है कि जो कंपनी का 1.5 लाख रुपए वाला फ़ोन है पिक्सल फोल्ड, उसमें भी वही चिपसेट दिया गया है, टेंसर G2 चिपसेट दिया गया है। तो कंपनी ने कोई नया चिपसेट लॉन्च नहीं किया है। तो जल्दी हम इसका फुल रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि पिक्सल 7a यूज़ करने के बाद कैसा लगता है, और इसका कैमरा कैसा है, बैटरी परफॉर्मेंस कैसा है, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, और ये भी बताएंगे कि क्या आपको 40,000 रुपये के अंदर इसे लेना अच्छा होगा या नहीं। तो ये थी गूगल की कुछ अनाउंसमेंट जिसके बारे में मैंने बताया। हमारी वेबसाइट पे आप इसके बारे में और डिटेल से पढ़ सकते हैं।